स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती है एडमिशन के टाइम पर। इस वीडियो में देखिए मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी कि अगर आपका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में है तो उसके बाद की प्रोसेस क्या रहने वाली है एडमिशन की, तो हम मुकम्मल तौर पर इस टॉपिक पर बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी कोर्सेज़ में सेम ही मांगते हैं, चाहे अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो मतलब बैचलर BA वगैरह, या फिर मास्टर्स का कोई कोर्स हो, या फिर कोई डिप्लोमा हो। डॉक्यूमेंट्स जामिया में सब जगह सेम ही मांगते हैं, ठीक है, सिवाय 2-3 कोर्स छोड़कर। जैसे आपका अगर आप नीट के ज़रिए एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पर कुछ चीज़ें अलग हो जाएंगी, या JEE के ज़रिए ले रहे हो, बाकी तो सारे एंट्रेंस में डॉक्यूमेंट्स सेम मांगते हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छा, जो लोग ख़ासतौर पर मास मीडिया या हिंदी डिपार्टमेंट के किसी कोर्स के मतलब उनका नाम आया है लिस्ट में, क्योंकि अभी सबसे रिसेंटली हिंदी का ही रिज़ल्ट आया है, तो उनके लिए तो ख़ास तौर पे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं फोकस ख़ास तौर पे हिंदी डिपार्टमेंट पे करने वाली हूँ। मतलब मैं जो एग्जांपल्स देकर बात करूँगी वो सारा हिंदी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो नीडेड है वो है आपका एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म। गाइज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर ही आने होंगे। अब अगर कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई हमारे पास एडमिट कार्ड नहीं है, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिस हो गया, हमने प्रिंट आउट नहीं निकाला था, तो गाइज़ आप अपनी मेल ID और पासवर्ड आपको याद होगी। आप जाकर jmicoe.in पर लॉगिन करिए। वहाँ पर आप जब साइट को खोलेंगे जामिया की, तो वहाँ पर आपका स्टूडेंट लॉगिन दिखाएगा, वहाँ से लॉगिन करिए और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अपना उसका प्रिंट आउट निकलवा कर लेकर आइए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपका फ़ोटो का कॉलम दिया होगा, वहाँ पर अपना फ़ोटो आपको लगा कर लाना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड डॉक्यूमेंट की। वो है 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो आपको अपने 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर आने हैं जो हाल के ही फ़ोटो हों, तो ठीक है, वो आपको 2 फ़ोटो लेकर आने हैं। इसके बाद है आपकी तीसरा और चौथी रिक्वायरमेंट 10th और 12th की मार्कशीट। ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो चाहिए ही होता है हम लोगों को, ठीक है। 10th की मार्कशीट इसलिए मांगते हैं क्योंकि एज आपकी चेक करनी होती है, और 12th की मार्कशीट इसलिए मांग रहे हैं यहाँ पर क्योंकि आप अगर ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके मार्क्स देखेंगे। एक क्राइटेरिया होता है कि जैसे BA मास मीडिया में आपको 12th में कम से कम 50% नंबर चाहिए, तो इसलिए ये मांगेंगे। अच्छा, अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करा था, MA मास मीडिया के लिए करा था, तो आपको फिर अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर लगानी होगी, तब आपकी 12th की नहीं लगेगी, ठीक है। अब यहाँ से एक और सवाल उठता है, और वो सवाल ये है कि अभी कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हमारे पास हमारी 12th की मार्कशीट अभी आई नहीं है ना, या फिर कुछ कहेंगे कि मैम हमने कहीं और एडमिशन ले लिया था या ले रखा है और मार्कशीट तो वहाँ जमा हो गई हैं और अभी हम वहाँ से निकालने में थोड़ा हमें टाइम लगेगा। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा कोई इशू है किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर या फिर 10th और 12th की मार्कशीट को लेकर, तो आप जो है अपना एडमिशन लेने जाइए और वहाँ पर ये चीज़ बता दीजिए। एप्लीकेशन आप एक लिख कर देंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा 1 से 1.5 महीने का, तो ये कोई इशू वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स सारे आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं और सबकी फ़ोटोकॉपीज़ भी लेकर जानी है, ये चीज़ याद रखिए। 2 ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट होने हैं, 10th की मार्कशीट और 12th या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब। हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर ID। चारों में से कोई भी एक जो भी आपके पास हो। वैसे मेरे हिसाब से सबके पास आधार कार्ड तो होगा ही, बाकी 3 चीज़ भले ही हो या ना हो। तो अपना आधार कार्ड आपको लेकर आना है, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। ये आपके एड्रेस प्रूफ के लिए है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये लगना भी ज़रूरी है। वैसे इसकी फ़ोटोकॉपी जमा होगी लेकिन आपको ओरिजिनल भी लेकर आना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मुस्लिम OBC SC ST सर्टिफिकेट। ये क्या है? देखिए बहुत जामिया में मतलब आपका एडमिशन इस कैटेगरी के भी अंदर हुआ होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो जिनका भी एडमिशन, मैं बात कर रही हूँ केवल उन स्टूडेंट्स की जिनका एडमिशन इस कैटेगरी के अंदर लिस्ट में आया है। आपने एडमिशन का फॉर्म किसी भी कैटेगरी से भरा हो, अब हो सकता है जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि मैंने मुस्लिम वुमेन से भरा और मेरा नाम आ गया जर्नल में, तो तब मुझे मुस्लिम वुमेन का नहीं लगाना, ठीक है। मैंने OBC से भरा, मेरा नाम आ गया जर्नल में, तब मुझे नहीं लगाना। लेकिन अगर आपका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम इस कैटेगरी में है, किसमें, मुस्लिम OBC ST या SC में, तब आपको इसका सर्टिफिकेट लेकर आना है कि आप OBC को बिलोंग करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट। तो अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो इसका सर्टिफिकेट आपको लगाना है अगर आपका एडमिशन इस कैटेगरी में हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका है जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल। अगर आपका एडमिशन JNK वाले रिजर्वेशन में हुआ है तो आपको वहाँ का डोमिसाइल लेकर आना होगा, यानी निवास प्रमाण पत्र, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी।
नेक्स्ट है हमारा PWD सर्टिफिकेट। अब PWD सर्टिफिकेट, अब जिनका भी PWD में हुआ है तो उनको इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट लेकर आना है जिसमें ये बात लिखी हो कि वो डिसेबल्ड है। नेक्स्ट है हमारा मुस्लिम वुमेन एफिडेविट। तो अब जिन लड़कियों का एडमिशन, गर्ल्स स्टूडेंट का एडमिशन इस कैटेगरी में हुआ है मुस्लिम वुमेन में, तो उनको ये वाला लेकर आना है सर्टिफिकेट। अब देखिए OBC का तो आप बनवा लेते हैं अपने ही शहर में, ये मुस्लिम वुमेन वाला कहाँ बनेगा? तो ये मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। ये सर्टिफिकेट आपका बनेगा जामिया गेट नंबर 4 में, ठीक है। आप कहीं से भी मेट्रो से आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं, जामिया गेट नंबर 4 आइए ऑटो करके, रिक्शा करके, और वहीं पर आपको जामिया मकतबा यानी कि जामिया बुक स्टोर मिलेगा, वहाँ से आप इसे बनवा लीजिए। मुश्किल से 1 घंटा आपको मैक्सिमम, मुझे लगता है कि इतना ही लगता है, वैसे अब भीड़ ज़्यादा हो तो कह नहीं सकते, लेकिन इतना टाइम लगेगा आपको। और वहाँ पर आपसे आपका नाम, फादर्स नेम और आपका जो भी कोर्स में एडमिशन हुआ है वो तीनों चीज़ें पूछ ली जाएंगी और आपको ये मुस्लिम वुमेन का सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाएगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो सबका लगेगा, आपका एडमिशन किसी भी कैटेगरी से हुआ हो, ये वाला जो है एंटी रैगिंग एफिडेविट, ये सबका बनेगा। और ये सबको कहाँ से बनवाना है? जामिया के गेट नंबर 4 जामिया मकतबा से बनवाना है, ठीक है। ये कंपलसरी है। इसके बाद आ गया आपका ब्लड ग्रुप रिपोर्ट। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर आना है, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि मुझे पता है मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर रिपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लेकर आनी है, ठीक है। ओरिजिनल भी लेकर आइए, वैसे जमा जो है वो फ़ोटोकॉपी ही होगी आपकी। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि जो रिपोर्ट है या तो ये MBBS डॉक्टर की होनी चाहिए या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की होनी चाहिए, तो इस कंडीशन का आप ख्याल रखें। नेक्स्ट है हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट। तो गाइस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो किस क्लास का लगेगा? वो 12th का लगेगा अगर आप ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेने आ रहे हैं, और ग्रेजुएशन का लगेगा अगर आप मास्टर्स के लिए एडमिशन लेने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका करेक्टर। अच्छा, कुछ लोगों का हो सकता है कैरेक्टर या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है TC उनके पास ना हो, तो फिर इसके लिए भी आपको एप्लीकेशन वहाँ पर लिखकर देनी होगी कि हमने कहीं और एडमिशन ले लिया था, अभी हमारा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हमें वापस लेना है। तो शायद आपको इसके लिए भी टाइम मिल जाएगा, शायद नहीं, कन्फर्मली ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गैप सर्टिफिकेट। अब गैप सर्टिफिकेट देखिए उन लोगों के लिए है जिनका गैप है। अब 12th के बाद मान लीजिए आपने 1 साल एडमिशन नहीं लिया और 1 साल बाद आप कहीं एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज में, तो 1 साल आपका गैप है, तो गैप पीरियड में आपने क्या करा, तो उसका सर्टिफिकेट भी आप कहीं भी साइबर कैफ़े वगैरह से आप बनवा सकते हैं। थोड़ा इसके बारे में आप मतलब अगर आपका गैप है तभी आपको बनवाना है, सबको नहीं बनवाना। 2 साल का 3 साल का गैप है तो आपको उसमें स्टेट करना है कि आप इतना टाइम क्या कर रहे थे। अगर आप किसी और कॉलेज में थे तो आप सिंपली बता ही देंगे कि भाई हम उस कॉलेज में थे, ठीक है। उम्मीद है आपकी सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और बता दूँ, जैसे अगर मैंने अपना नाम जो है आप लोगों ने अगर अपना नाम लिस्ट में देखा कि भाई मेरा नाम लिस्ट में है, तो उसके बाद क्या करना है, सिंपली ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लिए हैं, सिंपली ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रख लेने हैं। और देखिए जो भी PDF में डेट दी हुई होती है कि इस कोर्स के एडमिशन के लिए इस तारीख में आना है, तो जैसे अगर मैं मास मीडिया की बात करूं या हिंदी ऑनर्स की बात करूं तो उसके लिए एडमिशन की डेट क्या है, 20 या 21 अक्टूबर। तो आपको क्या करना है, 20 से 21 अक्टूबर में जाकर अपने ये एडमिशन कन्फर्म करा लेना है, ना तो आप पहले जा सकते हैं ना बाद में, ठीक है। अच्छा, हिंदी अपने अपने डिपार्टमेंट्स में आपको जाना है। अगर आपका एडमिशन हिंदी में या मास मीडिया में हुआ है तो आपको हिंदी डिपार्टमेंट में जाना है जो कि गेट नंबर 8 में है। हिस्ट्री में हुआ है तो भी ये भी आपका गेट नंबर 8 में ही पड़ेगा। अगर आपका एडमिशन सोशियोलॉजी में हुआ है तो आपको गेट नंबर 7 में जाना होगा। तो ये सब चीज़ें आपकी हैं, ठीक है। मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिए। अच्छा, बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पर रह गई, लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका फ़ीस स्लिप। ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अब फ़ीस स्लिप आपको कैसे मिलेगी, जब आप फ़ीस जमा करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, आपको जामिया जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे, उनको बताएंगे कि आपका लिस्ट में नाम था, तो वो आपसे कहेंगे प्रूफ करिए अपना रोल नंबर। तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड उन्हें दिखाएंगे, वो लिस्ट में चेक करेंगे कि आपका नाम है, उसके बाद वो आपको फ़ीस स्लिप दे देंगे जो कि ब्लैंक होगी। फिर आपको फ़ीस स्लिप दे देंगे वो, फिर आपको बैंक जाना पड़ेगा। बैंक जाकर जब आप फ़ीस कैश में वहाँ पर जमा करेंगे, बैंक वहीं है जामिया में, बैंक ऑफ इंडिया, तो जब आप वहाँ पर कैश से फ़ीस जमा करेंगे तो आपको वो उस पर स्टैंप लगा कर देंगे कि आपकी फ़ीस जमा हो गई है। और उसके बाद उस फ़ीस स्लिप को लेकर आप वापस जामिया आएंगे और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स मैंने ऊपर आपको बताया उसके साथ ये फ़ीस स्लिप भी आपकी जमा हो जाएगी। तो फ़ीस स्लिप के 2 हिस्से होंगे, जो कि एक तो आपका डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा, एक आपको मिल जाएगा। अब जो पार्ट आपको मिलेगा फ़ीस स्लिप का, उसको आपको बहुत संभाल कर रखना है, क्योंकि फ्यूचर में जब भी कहीं आपको प्रूफ करना होगा कि आप जामिया में पढ़ रहे हैं तो यही फ़ीस स्लिप काम आएगी। क्योंकि ID कार्ड आने में आपका
6-7 महीने आराम से लग जाते हैं। तो इतने दिन आपको जामिया में एंट्री कैसे मिलेगी, या आप हॉस्टल या फिर किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करेंगे? तो उन सब जगहों पर ये फ़ीस स्लिप ही लगेगी। तो उस फ़ीस स्लिप की आप फ़ोटोकॉपी भी करा लेना और उसको बहुत सँभाल कर रखना, ठीक है? तो ये फ़ीस स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी फ़ीस इधर, इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जमा हो जाएंगे और आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। बस इतनी सी सिंपल सी ये प्रोसेस है। अच्छा, कुछ लोग इसमें ये भी कंफ्यूज हैं कि अकेले जाना है या हमारा आना ज़रूरी है या नहीं। तो गाइज़, स्टूडेंट का आना ज़रूरी है, पेरेंट्स आए या नहीं आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहा है उसका आना बेहद ज़रूरी है। और वैसे भी मुझे लगता है आप लोगों को आना चाहिए, कैंपस एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ऑफलाइन क्लासेस तो हो नहीं रही हैं। अगर एडमिशन की वजह से मौका मिल रहा है आने का तो ज़रूर आइए। अगर आपको अब वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।